जब भी इनके घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट होना होता, कोई प्रॉब्लम होनी होती, कोई कष्ट का समय आता, तो इनके घर में एक रोशनी फैलती थी एक गोले में, एक प्रकाश पुंज बहुत बड़ा। फिर मैंने कहा इनसे, जब मेरी कहानी चल रही थी, मैं बोला बहन जी आपको एक सफ़ेद दाढ़ी में कोई पुरुष दिखाई देता है? तो कहते कि शुरू से दिखाई देता है। अब एक बार उनको क्या होता है कि स्वप्न में अचानक ऐसा होता है कि शिवालय दिखता है। शिवालय? हाँ, शिवालय भगवान का, शिव का स्थान दिखता है, भगवान शिव का। तो शिवालय दिखता है और उनको लगता है कि शिवालय, जबकि ये लोग शिव साधक नहीं थे, ये लोग देवी को मानते थे, तो देवी को ही पूजा करते थे। तो वहाँ से जा रही है और वो जो इनकी बस है वो पलट के नीचे गिर जाती है। अच्छा। बैलेंस खराब हो गया, किसी तरह का उसका कोई टायर वायर का इनमें बैलेंस होता है, फटता है, कुछ भी करके ये पूरी गाड़ी नीचे गिर जाती है। और इनके शरीर पे ऐसा इनको भ्रम ना हो जाए कि मैं सफ़र मैंने किया ही नहीं, शायद ये झूठा सफ़र था। तो प्रॉपर खरोचों के, पेड़ों के, कपड़े के ख़राब होने के भी अट जाता है, खून उन के सबके निशान हैं। सुबह 6-7 बजे एक सफ़ेद कबूतर उड़ के आया घर में, घर के अंदर कबूतर उड़ के आया और कबूतर उड़ के घर के अंदर बैठ गया आके। एक होता परिंदा आया, उड़ गया, 20 दिन तक नहीं गया कबूतर वो। अच्छा। घर में ही रहा 20 दिन तक। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द नीतीश राजपूत शो में। ये चैनल स्पेशल उन लोगों के लिए है जो हमारी लंबे वीडियोस नहीं देख पाते हैं, 1-2 घंटे के। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में टॉपिक्स क्लियर देखने को मिलेंगे। और यार, अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पे अब क्या है कि अब जब पता चला कि अरे मर गया है, अब आगे क्या? कहानी का एंड ये तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ तो एंडिंग नहीं है, कुछ ना कुछ तो बाकी है। ये तो सबको लगेगा कि ये क्या था, मर के बात खत्म, थोड़ी हो गई है। अब यहाँ पे इनके घर में शुभ समाचार आने वाले थे। बहन जी को संतान होने वाली थी। पहले से चल रहा है, शादी तो हुई, तो इस समय एक समय दूसरा साल जो था, तो जो भी है भगवान की दया होने वाली थी, इनके घर में खुशियाँ आने वाली थी। वो गया है और उसके 1 महीने बाद इनके घर में पुत्र पैदा होता है। उनका समय चल ही रहा था, ठीक है ना। और अब बात याद आती है कि आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब उनके पुत्र पैदा हो गया। अब जब घर में बच्चा हुआ, हंसी खुशी का माहौल, बातें गई पुरानी हो गई बातें, ठीक है। और वो घर में खुशी का माहौल हो गया, घर में बेटा हो गया। बेटा धीरे धीरे खेलना कूदना घर में जो बच्चे करते हैं। अब जब भी इनके घर में कुछ ना कुछ अनिष्ट होना होता, कोई प्रॉब्लम होनी होती, कोई कष्ट का समय आता, तो इनके घर में एक रोशनी फैलती थी एक गोले में, एक प्रकाश पुंज बहुत बड़ा, ठीक है। प्रकाश पुंज फैलता और वो समझ नहीं आता क्या है, ठीक है। अच्छा, जब इन्होंने मुझे दिखाया था तो मैंने कहा था इनको कि कुछ गुरुओं की ऊर्जाएं हैं, कुछ अघोरियों की ऊर्जाएं हैं, कुछ देवताओं की ऊर्जाएं हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं आपके साथ पीछा कर रही हैं और नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ चल रहा है। तो ये क्यों है? तो अब वो कनेक्ट करता है। तो वहाँ पे एक जो रोशनी बन रही है, पीली रोशनी है, तो ऑफकोर्स वो पॉजिटिव है। बार बार वो बनती और बार बार इनको कोई मदद मिलती। फिर मैंने कहा इनसे, जब मेरी कहानी चल रही थी, मैं बोला बहन जी आपको एक सफ़ेद दाढ़ी में कोई पुरुष दिखाई देता है? तो कहते कि शुरू से दिखाई देता है। जब से ये कथा हुई, कहानी चली, जब संतान हुई, उसके बाद से स्वप्न में वो दिखाई देता है। सफ़ेद दाढ़ी वाला पुरुष, सफ़ेद दाढ़ी वाला, सफ़ेद बालों वाला, एक सफ़ेद कपड़े पहने एक पुरुष दिखाई देता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चल रहा है, बच्चा अच्छा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, वो अपनी डॉक्टर हो गई हैं, अपने मेडिकल लाइन में अपना सर्विस दे रही हैं, ठीक है, अपना डॉक्टर हो गए, अच्छे घर में पैसा है, भगवान की दया, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन क्षण क्षण हर मतलब कुछ समय में चमत्कार हो रहे हैं। ऐसे चमत्कार हो रहे हैं कि उनको कभी भी कोई बात होती है तो अचानक घर में तेज रोशनी हो जाती है, वो गोला होता है, फिर वो गायब हो जाता है। स्वप्न में कभी अचानक से उनको कोई दिखते हैं कि सब ऐसे ऐसे। अब एक बार उनको क्या होता है कि स्वप्न में अचानक ऐसा होता है कि शिवालय दिखता है। शिवालय? हाँ, शिवालय भगवान का, शिव का स्थान दिखता है, भगवान शिव का। तो शिवालय दिखता है और उनको लगता है कि शिवालय, जबकि ये लोग शिव साधक नहीं थे, ये लोग देवी को मानते थे, तो देवी को ही पूजा करते थे। तो ये बोले ठीक है। और इनको प्रॉपर मंदिर दिख रहा है, सब कुछ शिव मंदिर दिख रहा है और सारा। और फिर 1 महीने बाद ही इनको अपने आप ही ऐसा लगा कि मुझे शिव मंदिर जाना है। तो सब करें शिव मंदिर, तो कहते ठीक है। और अच्छा, इन बहन जी ने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए। अच्छा। कोई करता नहीं है, 12 के 12 कर चुकी है।
तो वो क्या, अब देखो ना, अब वहाँ से कहती हैं कि गुरुजी हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर हमको मेरे को ये है कि भगवान शिव की तरफ ऐसा हो रहा है कि जैसे कोई खींच रहा है। तो शिवालय दिखा और मैं भगवान शिव की तरफ भाग रही हूँ। फिर वो चीज़ सपने में बढ़ गई है। कभी उनको त्रिशूल दिख रहा है, कभी भगवान शिव दिख रहे हैं, कभी ऊर्जाएं ऐसी दिख रही है, फिर उनको मंदिर दिख रहा है, और फिर वो मंदिर में जो उनको मंदिर दिख गया, जो उन्होंने सोच लिया, जैसे सोमनाथ का ऐसा लगे कि सोमनाथ दिख रहा है या सोमनाथ तो सोमनाथ पहुँच गई है। मन में भावना केदारनाथ की आ गई तो केदारनाथ पहुँच गई है। मतलब हर 2 महीने 3 महीने में 6 महीने में अगर कुछ विचार हो गया तो उसी जगह पे ये उनको बुला लिया गया। अब होता क्या है कि 5 साल बीत जाते हैं, ये जा रही हैं कहीं बस से, ठीक है, बस से जा रही हैं। अब बस से जाते जाते राजस्थान में कुछ एरिया है जो पहाड़ियों के हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो सूखी पहाड़ियाँ, ठंड नहीं है लेकिन पहाड़ वहाँ पे भी है। तो कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे उस समय में, क्योंकि अब बहुत पुरानी हो गई ये बात, तो उस समय तो ये जा रही हैं, बस में ट्रैवल कर रही हैं, इनके साथ इनका सामान वामान है, शायद अपने पीहर जा रही थी शायद, या पता नहीं कहीं और से कोई ड्यूटी करके आ रही थी। कई बार डॉक्टर की ड्यूटी बाहर हो जाती है, तो ये मेरे को क्लियर नहीं कि ड्यूटी का था, क्योंकि बच्चा नहीं था साथ में, अकेली थी। तो वहाँ से जा रही है और वो जो इनकी बस है वो पलट के नीचे गिर जाती है। अच्छा। बैलेंस खराब हो गया, किसी तरह का उसका कोई टायर वायर का बैलेंस होता है, फटता है, कुछ भी करके ये पूरी गाड़ी नीचे गिर जाती है। और जब गाड़ी नीचे गिर जाती है, इन्होंने उसमें जानकारी दी थी कि उसमें जब वो गाड़ी गिर गई थी तो उसमें 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, और बहुत लोगों की उसमें हाथ पैर टूटना, बहुत पूरी बस नीचे गिर गई तो हाथ पैर टूटेंगे, सर फूटेगा। जी। तो सब का बुरा हाल। और वो कम से कम नहीं तो 30-40 फीट 25-30 फीट नीचे वो पड़ी है बस, और सारे झाड़ जंगल में अटके पड़े हैं, कोई बस में पड़ा है, कोई नीचे गिर गया है, और खूनम खून है बहुत लोग। कब उसमें गाड़ी एम्बुलेंस आएगी, कब पुलिस आएगी। लेकिन ये सारा तामझाम हो रहा है, चीखना चिल्लाना रोना पीटना, नीचे शोर हो रहा है, कुछ जान से जा चुके हैं, कुछ घायल पड़े हैं, कुछ हाथ पैर मुड़े पड़े हैं। और उस रोड पे जहाँ गिरी हैं उसी से आगे, ठीक आगे कोई पेट्रोल पंप है, कुछ आगे जाके, और ये बहन जी अपनी सीट पे बेहोश हुई हैं, और थोड़ी बाद जब होश आ रहा तो ये पेट्रोल पंप पे बैठी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, साथ में बकायदा बैग भी रखे हैं, जो बड़ा बैग था वो भी रखा है, साथ में जो पर्स था खुद का वो पर्स भी रखा है, कोई वाटर बॉटल होगी तो वो भी रखी है। अच्छा। बिल्कुल प्रॉपर बैठी हुई हैं। और इनके शरीर पे ऐसा इनको भ्रम ना हो जाए कि मैं सफ़र मैंने किया ही नहीं, शायद ये झूठा सफ़र था, तो प्रॉपर खरोचों के, पड़ों के, कपड़े के ख़राब होने के भी अट जाता है, खून उनके सबके निशान हैं कि ये उस सफ़र में थी। चोटें हैं इनको भी, सर पे, मुंह पे, हाथ पर ये बाहर हैं। और फिर इनके सामने वही एक तेज प्रकाश चमकता है, और ये नहीं समझ आता क्या। बाद में एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, बाद में क्रेन से गाड़ी भी खिंचवाई गई, सारा वाक़या हुआ, और सब लोग गए भी, सबकी लिस्ट बनी कि भाई हादसा हुआ, कुछ लोग इलाज चला। इनसे पूछा कि भाई आप कैसे इतना, बहन जी कैसे चढ़ गए, आप कैसे घायल थे, आप तो सब नहीं चढ़ पाया, आप पेट्रोल में तब पहुँच गए। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है जी। हाँ, तो कुछ भी हो रहा है उस अनिष्ट को कोई शक्ति आके रोक जाती है। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी अनिष्ट घट रहा है उसको रोकने या उसको ठीक करने कोई शक्ति आ रही है, और वो चीज़ ठीक हो रही है। ठीक है, अब इनके घर में कुछ हुआ कि इनके ही एक परिवार में कोई महिला थी जिसने एक इनके घर पे तंत्र करवा दिया। अच्छा। किसी वजह से करो, कुछ हुआ, कोई मसला, अब तंत्र करवाया तो इनके तंत्र से पीड़ित इन पे हुआ है प्रयोग, इनके नाम पे करवाया गया इनका, क्योंकि ये एक बोल्ड थी, बातचीत में थोड़ी सी बोल्ड थी, चीज़ों को समझती थी, अपना हक मांगने पे बात रखती थी, कहीं पे गलत को गलत कहती थी। तो कोई महिला इनसे चिड़ी, कुछ भी है, इन पे तंत्र करवाया गया, लेकिन सारा तंत्र पति पे असर कर रहा है, औरों पे असर कर रहा है, बच्चों पर इन पे काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अब वो ये कह रही है कि हर क्षण ऐसा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है, और मैं जो देवी भक्त हूँ अब मैं अचानक से शिव भक्त हो गई हूँ। अब वो चीज़ चलती जा रही। अब जैसे ही वो यहाँ पे एक और रहस्य का पर्दा उठता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, ये वही शख्स था। वो कैसे पता लगता है? फेस आदमी कभी नहीं भूलता। हाँ, वो भी अचानक ऐसा फेस जीवन में घट जाए जो कि भाई यही हादसे का तो कुछ हमको समझ ही नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, तो उसका तो चेहरा छप गया सब मेरे दिमाग में। ऑफ कोर्स नहीं होगा, आपके साथ ऐसा वाकया हो जाए कि अनजान आदमी कभी ऐसा किए, मेरे कभी मैं नहीं भूल नहीं पाया इस बात को। तो ऐसे कैसे तो 16-17, हाँ, तो इतने में तो 17-18 साल की बात, तो कोई 17 साल की बात थोड़ी, 18 साल का बच्चा हुआ तो वो का वो फेस बन रहा है उसका। तो बच्चे में वो की वो छवि।
अच्छा, और बच्चे का जो जीवन वो ऐसा कि किसी महिला से बात नहीं करे। माता का पूरा सम्मान है क्योंकि वो माता का बेटा है, ठीक है ना, लेकिन वो इसके अलावा उसका जितना भी है वो रूड है सबसे, बाकी से रूड है। हाँ, सबसे रूड। महिलाओं से तो बोलता ही नहीं वो बिल्कुल भी, किसी से भी। और उसके सारे वो लक्षण है जो अघोरियों के होते हैं। अघोरी? हाँ, उनके बेटे के जो लक्षण है वो सारे अघोरियों वाले हैं। क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल? भाई जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को साफ रखना, क्लीन शेव रखना, नहाना धोना, वो अपने आप को बस नहीं नहाया, बाल अजड़ है तो अजड़ है, ठीक है ना, और वो बस भोले भगवान शिव को में उसमें मस्ती में रहता है, ठीक है ना। महिलाओं से उसकी दूरी रहती है, कोई नहीं, मतलब नहीं है। और वो क्या करता है कि वो जंगल पहाड़ भटकता रहता है। उनका लड़का हर 6 महीने में चला जाता है, घर आता है, और फिर उसको कहते हैं बेटा ऐसे कैसे पार पड़ेगी, तू ऐसे घूमता रहता है, जीवन कैसे चलेगा। तो बोलते हैं कोई जॉब कर ले। जॉब कर लूँ? चलो 10 दिन में कर लेंगे, 15 दिन में कर लेंगे। इस तरह से उसका बच्चा, और वो जॉब मिल जाती है उसको, वो जो चाहता है वो होता है उसके साथ। वो कहता है पैसे जॉब चाहिए तो जॉब ले लेता है, जॉब कर लेता है, जॉब करके पैसा आता है, पैसा उठता है, फिर वो चला जाता है। वो पहाड़ जंगल वो भटकता है, ठीक है। वो कहते हैं घर बसा ले, नहीं बसा है, इकलौता ही। हाँ, तो वो भी समस्या। अच्छा, तंत्र की बाधा फिर धीरे धीरे उस पर भी कम हो गई। महिला पे तो थी नहीं, पतिदेव से पीड़ित रहे, उससे वो परेशान रहे, लेकिन इनको कोई देव शक्ति लगातार बचाती रही। बीच में इनको कुछ ऐसे भी दिखे कि कई एक साथ कुछ साधु दिखे, कई बार कुछ और दिखे। फिर जब मैं इनके केस में डीपली गया, फिर मैंने कहा मैं जी मैं बोलूँगा, मैं क्या पता नहीं मानोगे नहीं मानोगे, लेकिन जब मैं आपको देख रहा हूँ तो आपके भी जटाएं बढ़ी हुई है। आप साधारण महिला नहीं दिख रहे, आपकी जटाएं हो जाए बल खाई हुई हैं सारी जटाएं, और आप तप कर रहे हो। जहाँ तप कर रहे हो वो शिवालय है। फिर मैंने उनको शिव मंदिर का बताया कि ऐसा ऐसा मंदिर है। वो कह रही ये मंदिर मैं सपनों में देखते आ रही हूँ, ठीक है। अब कहानी क्या खुलती है, पिछले जन्म में ये एक ऐसे कुल ऐसे लोग थे जो शिव साधक थे, ठीक है, शिव साधक थे, और इनका एक पुत्र था, वो भी उसी संप्रदाय से था। उसकी अकाल मृत्यु हुई, ठीक है, अकाल मृत्यु हुई। अब ये मामला पिछले से पिछला था या 100 वर्ष का था, किसी का भी था, या 3 जन्म पहले का था, जो कुछ भी था, मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने वो समय देखा कि हाँ भाई ये घट रहा है ऐसा। तो उसमें जो माता जी के रूप में जो दिख रहे तो इनकी भी जटाएं ऐसे बल खा रही हैं, पूरी ऐसे हो रही है जटाजूट, और ये भगवान शिव का जप कर रहे हैं सब, ठीक है। और इनके एक गुरु हैं जिनके सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी है, जो इनके सर पे हाथ रख रहे हैं, इनको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इनको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वही गुरु पुंज में दिखाई देते हैं हमेशा, आज भी प्रकाश में दिखाई देते हैं, और आते हैं और बचाकर चले जाते हैं। वही गुरु आए थे जो खाई में से बस में से निकाल के रखे चले गए थे। सूक्ष्म में भी गुरु इतना स्ट्रांग हो सकता है? गुरु के दर्जा बहुत ऊंचा है ना। गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। मैंने इसमें एक चीज़ सुनी थी कि अगर गुरु जिंदा है तो वो आपके लिए बेस्ट हो सकता है, आपके हेल्प भी कर सकता है, लेकिन गुरु अगर जब मर जाए तो वो बेचारा खुद भोग के लिए तरसता है, तो वो आपकी कैसे मदद कर सकता है इतनी। लेकिन सूक्ष्म में ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, तो इसमें देखो भोग के लिए तरसना नहीं, यदि गुरु है तो उसे भोग के लिए कभी नहीं तरसेगा वो। यहाँ पे तो आप जो छवि ला रहे हो तो पितर की ला रहे हो, ठीक है ना। गुरु जो है वो गुरु बना ही इसलिए है कि उसने अपनी इच्छाएं खत्म कर ली ना, उसको नहीं चाहिए, वो भोग से ही तो परे हो गया है। उसको किसी प्रकार का कोई भी भोग उसको नहीं चाहिए। उसने अपने को तपाया है, अपने उसने त्याग करे हैं, जीवन में त्याग करे हैं, उसने तपाया है, खुद को इस लेवल तक तैयार कराया कि वो किसी भी चीज़ के लिए लालयित ना रहे, ठीक है। और उसके मन में यही है कि मुझे भला करना है, तो जो जो उसके शिष्य हो गए नहीं हुए वो उसने भलाई कराया। तो जब किसी का दर्जा इतना हो गया कि उसका जो अंश बन गया, जब वो पूर्ण उसका जीवन हो गया, उसने शरीर त्याग दिया, तो उसका जो अंश है वो अंश भी जागृत हो गया, ठीक है ना, जब ब्रह्मलीन हो गया। और ऐसा नहीं होता कि हर गुरु ही मरने के बाद वो जागृत है, सभी नहीं होते हैं। कई बार कुछ ऐसे होते हैं कि गुरु की मृत्यु हो गई, हम खामखा उसका फोटो लगा के बैठे होते हैं, उसका फोटो कोई काम नहीं कर रहा, और ना वो गुरु कभी दिखाई देंगे, ना उसका कोई मतलब। लेकिन ठीक है, हमारी एक आस्था बनी, वो तो मोक्ष लेकर उसका जीवन हो गया। लेकिन कुछ गुरु ऐसा है कि वो यदि शरीर के साथ इतने थे तो मृत्यु के बाद वो इतने हैं, वो विराट हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पंच तत्व में विलीन होते उनके स्वरूप बदल गया है कि अब वो यहाँ भी है और वो वहाँ भी है।
उनका जन्म भी हो सकता फिर से, या वो ब्रह्म नहीं, वो नहीं लेते ना। हाँ, ये मैं समझ गया पॉइंट। ऐसा गुरु जन्म नहीं लेगा कभी भी, क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि अब वो है ना, जब गुरु की श्रेणी में जब वो चला गया तो उसके जो पंच तत्व हैं वो कहीं पे भी अपना स्वरूप ले लेंगे। जब किसी को कोई कष्ट आएगा और पुकारेगा तो ऐसे शरीर रूप में खड़ा होकर उससे बात करेगा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा ये कार्य ऐसे होगा वैसे होगा, फिर वो अदृश्य हो जाए। बेसिकली देवतुल्य ही हो गया वो देव स्वरूप हो गया। देव स्वरूप, और वो सदा जनहित के लिए करेगा और उसमें उसका कोई भोग नहीं चाहिए। बिल्कुल। कभी भी मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं सुना कि उसको देवता गुरु ने कहा कि मैं, मेरे को ये चढ़ा नहीं तो मैं तेरा ये नहीं करूंगा, फिर वो गुरु नहीं है। गुरु कभी नहीं कहेगा। गुरु को सिर्फ आपसे आपकी श्रद्धा सम्मान चाहिए। आप अपने गुरु की श्रद्धा रखो, उस पर विश्वास रखो, बस इतना ही काफी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे फिर जब मैंने उनका देखा तब वो केस खुला कि ये एक ऐसा संप्रदाय, ऐसे लोग रह चुके हैं जो शिव के साधक रहे, कट्टर वाले रहे हैं, भयंकर के भाई भगवान शिव से ऊपर, बस शिव को इतना माना है। और वहाँ पे ये किसी शिव मंदिर में ही तप हुआ करता था। शिवालय में देखा, उनका घर बार से पुराने दिखे, वहाँ वो गुरु महाराज दिखे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी सफ़ेद बाल थे, और वो इनके गुरु हुआ करते थे जिन्होंने शिक्षा दी थी। फिर इनका एक पुत्र था जो अकाल मृत्यु हो गया, फिर वो पुत्र इनका दोबारा आया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब आगे क्या? तो जिसको मैंने जो शुरुआत में आता हूँ कि जिसको हम बात करते हैं अनसॉल्व्ड, तो अनसॉल्व इसलिए, वरना सॉल्व हो जाए तो बात खत्म हो गई, फिर हमने ठीक किया। यहाँ कुछ नहीं है। अब आगे खोज करना है कि जीवन का, अब ये पता तो चल गया क्या होना है। अब बहन जी है, इन बहन जी को कोई लक्ष्य दिया गया है, या शरीर का त्याग होने से पहले क्या कुछ करके जाना है, या वो जो बेटा है वो कैरियर बनाएगा, या वो अघोर में अघोरी ही बन जाएगा वो, है ना, या किसी उस मंदिर तक इनको पहुँचना है, या वो गुरु किसी के प्रविष्टि लेंगे, या कोई संदेश उनको देना है, क्लियर नहीं है अभी भी क्या हुआ था कि इनके घर में विपदा आ गई थी एक, ठीक है ना, एक प्रॉब्लम हो गई थी तंत्रवादा से, तो कोई एंटिटी, तो उससे पहले इनके घर में एक आवाज़ हुई, एक आदेश हुआ इनको कि कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे घर में विपदा आएगी उससे पहले रक्षा आ जाएगी। तो सुबह सुबह 6-7 बजे एक सफ़ेद कबूतर उड़ के आया घर में, घर के अंदर कबूतर उड़ के आया, और कबूतर उड़ के घर के अंदर बैठ गया आके, बस। एक होता परिंदा आया, उड़ गया, 20 दिन तक नहीं गया कबूतर वो। अच्छा। घर में रहा 20 दिन तक, 20 डेज तक कंटिन्यू। और ये उसके लिए पानी रख देते थे, दाना वाना डाल देते थे, वो दाना पानी खा लेता था, किसी को कुछ नहीं कहता था, उड़ता ही नहीं था। समझ रहे हो? कहीं गले उतरती हैं बातें। परिंदा अपना छोड़ के उड़ भी नहीं रहा, और आएगा थोड़ा ठीक है, अगर घुस भी गया तो निकल जाएगा। 20 दिन तक वो इनकी रखवाली करता रहा, क्योंकि ये आदेश हो चुके थे कि 20 दिन तुमको प्रोटेक्शन दी जाएगी, क्योंकि 20 दिन तक तुम्हें खतरा है। ठीक 21वें दिन को उधर उड़ गया। गुरु ही आया था बेसिकली, क्या गुरु ने भेजा या गुरु आया। हाँ। लेकिन ये देखो ना, चीजें रहस्यमय है ना भाई। अगर आप अध्यात्म से जुड़े तो जो आदमी स्पिरिचुअल है, देखो उसके लिए ये रहस्य है। और जिसको मसाले चाहिए वो कहेगा ये कोई मजा ही नहीं आ रहा इसमें, तो क्योंकि भाई यहाँ पे तो कोई बात ऐसी नहीं। लेकिन आप देखो कि जीवन में कितना कुछ है जो कि समझने वाला है ना। जैसे समंदर को बाहर से देखा तो वो कितना प्यारा समुद्र है, अरे डीपली जाओ उसमें पता कि सोच से परे है वो, कितना गहरा है, उसमें क्या क्या छुपा पड़ा है। जितना उतरते जाओगे उतना आपको कम लगेगा कि और कितना जानूं इसको, बिल्कुल कितना इसमें छुपा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि पूर्व जन्म से चीज़ें कैसे जुड़ी होती हैं। अब वो बहन जी के पास हमारी जाना है हम लोगों को, तो उनका एक, जबकि खुद मेडिकल वाले डॉक्टर लाइन होके फिर भी ऐसा घट रहा है, तो उसको झुठा कैसे सकती हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे ये निश्चित कर दो गुरुजी कि मेरे बेटे का जो मार्ग है वो अघोर जान में होना है या इसकी शादी होनी है, पहले तो ये क्लियर हो जाए मुझे। और मुझे जो अब तक मैंने जीवन में पहले माँ भगवती की सेवा करी, और अब मेरे को भगवान शिव का अपने आप ही सारे ज्योतिर्लिंग हो गए अपने आप ही, तो मेरा मार्ग क्या है, भगवती माता का लक्ष्य क्या है कि अगर अब मैं उम्र भी है मेरी इतनी, तो भगवान शिव की मैं सेवा कर रही हूँ, तो अब मुझे क्या करना आगे, अब मैं क्या संसार त्यागूं, घर त्यागूं, क्या करूं, क्या है मेरे को। तो आप और मेरे गुरु अगर मेरे को रक्षा करते हैं तो फिर आगे का मुझे बात क्यों नहीं करते आगे की। तो सवाल खड़े हैं कुछ, इसलिए सॉल्व नहीं है कि ऐसा क्यों। यदि उनका बेटा वहां गया तो अपना जीवन में जन्म जाना चाहिए था। वो आके स्पेशल शरीर में आके कैसे कह के गया कि मैं आ रहा हूं, और वही आया। शरीर भी खुद चुना, परिवार भी खुद चुना। हाँ, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, कुछ भी इनके साथ अनिष्ट हो रहा है, उससे पहले कोई बचाने आ जाता है। कहीं भी कोई घटना घट रही है उससे पहले एक शक्ति कुछ ना कुछ तो स्टोरी का आगे लक्ष्य तो है, जो कोई कुछ डेस्टिनेशन तो है। देखो इस स्टोरी में ये तो हम जानते हैं हमें खतरा तो नहीं है, ये हमारी वो स्थिति नहीं है कि इसमें हमें कोई खतरा होगा। लेकिन ये इस स्टोरी में हमारी और जो ताकत है हमारे शरीर की, जो कि मंत्रों की ताकत या हमारी भक्ति की ताकत और लगेगी कि हमें डीपली इसमें जाना पड़ेगा कि क्या रहस्य है।
गुरु तक जुड़ना पड़ेगा जाके कि महाराज क्या है आगे की कहानी, ऐसा क्यों, क्या इसके बीच की कोई कड़ी हम मिस कर रहे हैं कि ये अचानक से वो गुरु थे, अचानक से ये इस जीवन में आई, तो फिर आगे ऐसा क्यों, क्या बीच का कोई ऐसा क्षण था, कुछ ऐसी कोई एक लाइफ और गई है क्या बीच में जो तालमेल टूट गया, या कि ये भक्ति जगानी थी तो बचपन में जगा देनी चाहिए थी, बचपन से शिव साधक रखवाना चाहिए था, पहले आपने नॉर्मल लाइफ दी, घर बसाया, डॉक्टरी लाइन करवाई, सब करवाई, और अब आप ये कह रहे हो कि हर वक्त जो है कि ये भगवान शिव और गुरु और ये सब दिखता है। तो ये सारी ऊर्जा हमें इसलिए दिख रही थी, जो मैं जब देखता था तो उसमें भगवान शिव की ऊर्जा दिखती थी, उसमें गुरुओं की दिखती थी, उसमें अघोरियों की भी दिखती थी, उसमें प्रकाश भी बहुत ज़्यादा दिखता था, है ना, उसमें शिवालय दिखता, उसमें सर्प दिखते, अच्छा सर्प भी इनको दिखते थे। मैंने जो कहा कि ये गुरु है तो उन्होंने कहा था मैंने आंखों से देख रखे हैं, मैंने कहा था मेरे को साधुओं का टोला दिखता है, कहते मुझे भी दिखता है, क्योंकि इनके जब पिछले जन्म में बहुत सारे साधु थे ये, जहाँ लोग रहते थे तो बहुत सारे, वो ऐसा ही पूरा था ना एक आश्रम टाइप के भी सारे उसमें, हाँ, तो सभी साधक थे, शिव साधक सारे। तो ये एक अनसॉल्व केस है अभी तक हमारे लिए, इस पे हम काम कर रहे हैं।